क्या वर्ल्ड में एक और कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है? रशिया यूक्रेन इजराइल गाजा के बाद क्या अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी वॉर देखने को मिल सकती है? तो नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन करा है साउथ कोरिया को बिकॉज दे रिमूव्ड अ लॉ दैट बैंड प्राइवेट एक्टिविस्ट्स फ्रॉम सेंडिंग एंटी प्योंगयांग प्रोपेगेंडा लीफलेट्स टू द नॉर्थ। और नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि वो इन एक्टिविटीज को एज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लेगा और वो थ्रेटन करता है टू रिस्पॉन्ड विद अ शावर ऑफ शेल्स, मतलब बॉम्बिंग। दोनों कंट्री के रिलेशंस इस टाइम ऑल टाइम लो पर हैं। तो होता क्या है, जो नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स एक्टिविस्ट्स हैं वो साउथ कोरिया से लीफलेट्स लॉन्च करते हैं जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू एनीथिंग दैट अंडरमाइंस द लीडरशिप ऑफ अथॉरिटेरियन रूलर किम जोंग उन। किम जोंग उन की इमेज को बचाने के लिए वो काफी टाइट स्टेप्स लेती है और इसलिए ही नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को फॉरेन न्यूज का एक्सेस नहीं दिया जाता। Their knowledge is confined to only what the state wants them to see. तो जो साउथ कोरिया में एक्टिविस्ट और डिफेक्टर्स हैं, डिफेक्टर्स वो जो नॉर्थ कोरिया से बचकर साउथ कोरिया में आ चुके हैं, वो बड़े बड़े हीलियम फिल्ड बैलून्स लॉन्च करते हैं, लीफलेट्स क्रिटिसाइजिंग किम की लीडरशिप, उसके न्यूक्लियर वेपन्स एम्बिशन और कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है उसको। और उसके साथ साथ वो यूएस डॉलर्स और यूएसबी स्टिक्स भी भेजते हैं और उन यूएसबी स्टिक्स में वर्ल्ड न्यूज़ होती है। जून 2020 में ही नॉर्थ कोरिया ने एक इंटर कोरिया लाइसेंस ऑफिस जो कि नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे था उसको उड़ा दिया था बॉम्ब से बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशंस ओवर द लीफलेट्स। और इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आई थी जिसमें उसने बैन कर दिया था इन लीफलेट्स को उड़ाना बाय प्राइवेट एक्टिविस्ट्स। पर अब उसने ये बैन हटा दिया है, तो उसके बाद ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। दोनों कंट्रीज की टेंशंस की वजह नॉर्थ कोरिया के वेपन टेस्ट और साउथ कोरिया के कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद यूनाइटेड स्टेट्स भी है। दोनों ये एक्टिविटीज करती हैं सो एज टू शो देयर डोमिनेंस। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने यह भी एलाइज किया था कि साउथ कोरिया से आए हुए बैलून की वजह से कोविड-19 आउटब्रेक आया है नॉर्थ कोरिया में, जो कि एक बहुत ही बेकार इल्जाम था। 2014 में नॉर्थ कोरिया ने इन बैलून्स को फायर भी कर रखा है और इसके रिटेलिएशन में साउथ कोरिया ने भी फायर करा था और फॉर्चुनेटली इस दोनों की फायरिंग में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। सितंबर 20 को ही एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर पार्क सांग हक जो कि नॉर्थ कोरिया से बच के साउथ कोरिया में आया था, उसने 20 बैलून उड़ाए हैं जिसमें 2 लाख के करीब लीफलेट्स थे और 1000 यूएसबी स्टिक्स फ्रॉम द साउथ कोरियन बॉर्डर आइलैंड गांगवा। तो आगे क्या रिएक्शन रहता है नॉर्थ कोरिया का और क्या साउथ कोरिया इस पे दोबारा बैन लगाएगा, ये तो समय ही बताएगा। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होती है उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।